अब हमारा अगला प्रश्न है कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण किस मिशन के तहत किया गया? इसका आंसर कौन करेगा? कैबिनेट मिशन 1946। इसकी अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कौन करेगा आंसर? 389। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे समक्ष कौन सही ढंग से प्रस्तुत करेगा? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जो संविधान सभा की बैठकें हुई हैं उनके बारे में बताइए। कौन बताएगा? जो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसकी जो अगली बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था और इसी दिन संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को बना दिया गया था। इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी जिस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव पारित भी हुई थी वो है 13 दिसंबर 1946 में और इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित की थी। अगली बैठक 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक चली थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जो देशी रियासतें हैं उनमें संविधान सभा से कितने सदस्य आए? इसका आंसर कौन करेगा? इससे कुल 93 सदस्य आए। मैसूर से सबसे ज़्यादा और हैदराबाद से सबसे कम। एक भी नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य आने थे और संप्रदाय के आधार पर इन्हें बताइए। कौन बताएगा? प्रांतों से 292 सदस्य आने थे। ये सांप्रदायिक आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, मुस्लिम सिख सामान्य। जो मुस्लिम से थे वो 213 और जो